हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द कृष्णा क्लासेस। आज हम सॉल्यूशन का थर्ड लेक्चर लेंगे, जिसमें आप सभी जानते हो कंसंट्रेशन यूनिट्स आपको हम पढ़ा चुके हैं, जिसमें नॉर्मैलिटी, मोलैरिटी और परसेंटेज कंसंट्रेशन को यहाँ पे हमने कंसीडर किया है। आप सबको सेकेंड लेक्चर में ये सारी चीजें समझ में आ गई होंगी। अब थर्ड लेक्चर में हम लेते हैं कंसंट्रेशन यूनिट से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट कैलकुलेशन। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये। तो अब हम लेते हैं कंसंट्रेशन यूनिट्स ही हम इसको कंसीडर करेंगे, लेकिन इसका कैलकुलेशन कंसंट्रेशन यूनिट्स। तो कंसंट्रेशन यूनिट्स में आप सब लोगों ने पढ़ा है, तो इसमें आपने पढ़ा है कि मोलैरिटी क्या होती है, मोलैरिटी क्या होती है, नॉर्मैलिटी क्या होती है, स्ट्रेंथ ऑफ सॉल्यूशन क्या है, और परसेंटेज कंसंट्रेशन, वेट बाय वेट, वेट बाय वॉल्यूम, वॉल्यूम बाय वॉल्यूम। ये सभी कंसंट्रेशन यूनिट्स आप लोगों ने स्टडी की है। अब हम इन यूनिट्स से रिलेटेड कुछ कैलकुलेशन हम स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे कैलकुलेशन आपका कराते हैं इन यूनिट से रिलेटेड, जिसमें आप ये देखेंगे कि नॉर्मैलिटी, मोलैरिटी और इससे रिलेटेड हम कैलकुलेशन कैसे करते हैं। तो अब आप देखते हैं न्यूमेरिकल पोर्शन को यहाँ पे देखें, कंसंट्रेशन यूनिट्स, और इनका हम देखते हैं न्यूमेरिकल पोर्शन, क्योंकि इसमें न्यूमेरिकल ही आते हैं। न्यूमेरिकल्स। चलिए हम क्वेश्चन फर्स्ट लेते हैं। कैलकुलेट नॉर्मैलिटी ऑफ following solution. कुछ सॉल्यूशंस हम लिख रहे हैं, उनकी नॉर्मैलिटी कैलकुलेट करें। पहला क्या है? 50 ग्राम ग्लूकोज, या 50 ग्राम हमने लिया H2SO4, छोटी कैलकुलेशंस करी। फिर दूसरा आपने लिया 630 ग्राम HNO3, C 180 ग्राम NaOH, और बी पार्ट है 7.1 ग्राम HC। हाउ कैन यू कैलकुलेट? कैसे इसका कैलकुलेशन करोगे? न्यूमेरिकल इन सॉल्यूशंस की कैसे बताएंगे? आपको मैंने सारी यूनिट्स बता दी। अब वो 6 यूनिट जो आप लोगों ने पढ़ी हैं, उन सब से रिलेटेड न्यूमेरिकल ही आते हैं। तो न्यूमेरिकल्स को हम देख लें। यहाँ पे हमने क्या कहा? नॉर्मैलिटी आपको कैलकुलेट करनी है। कैसे कैलकुलेट करोगे? अलग अलग टाइप के क्वेश्चंस आते हैं, और उन क्वेश्चंस को यहां पे हम कंसीडर करेंगे। ठीक है, अब देखिए इसका सॉल्यूशन लेते हैं हम। एक आध क्वेश्चन यहां पे कर देते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन, 50 ग्राम H2SO4। तो नॉर्मैलिटी में हम क्या करते हैं? 50 ग्राम H2SO4 लेना है। मतलब आपकी नॉर्मैलिटी का इक्वेशन क्या है? नॉर्मैलिटी बराबर होता है ग्राम इक्विवेलेंट, यानी वेट इन ग्राम अपॉन इक्विवेलेंट वेट, और इनटू वॉल्यूम इन लीटर। तो वॉल्यूम यदि हम लीटर में लेते हैं, तो यहां पे हमने कैलकुलेट नॉर्मैलिटी ऑफ फॉलोइंग सॉल्यूशन लिखा है। अब फॉलोइंग सॉल्यूशन के लिए
कितने लीटर लेंगे। जनरली कहाँ जब ये दिया जाता है तो या तो 1 लीटर कंसीडर किया जाता है, या आपके कंफ्यूजन के लिए कहिए तो यहाँ पे हम लिख देते हैं कैलकुलेट द सॉल्यूशन नॉर्मलिटी ऑफ फॉलोइंग सॉल्यूशन हैविंग वॉल्यूम 1 लीटर। ठीक है, अब 1 लीटर का कैलकुलेशन आपको करना है, कुछ नहीं करना है। नॉर्मलिटी में आप देखिए W आपका 50 ग्राम है, इक्विवेलेंट वेट क्या होगा H2SO4 का 49, क्यों? इसका 98 होता है, 98/2 आपको बता चुके हैं। इसकी बेसिसिटी कितनी होगी 2, तो 98/2 यानी ये 49 होगा। ये मॉलिक्यूलर वेट है और ये इसकी बेसिसिटी है, यहाँ पे 49 यानी 1.001 है, 0 नहीं बल्कि 0.2 आएगा। इतना क्या हो गया n। नॉर्मलिटी खुद एक यूनिट है, इसलिए उसको n के फॉर्म में रिप्रेजेंट करें। ठीक है, यानी जो भी आएगा वो क्या लिखेंगे, इतना n। क्लियर हो गया? आपको दूसरा क्वेश्चन दिया, आपने कहा नॉर्मलिटी इसकी चाहिए हमको, कोई बात नहीं, इसकी नॉर्मलिटी क्या होगी 63 630 ग्राम अपान HNO3 का क्या होता है 63। अब HNO3 की इक्विवेलेंट क्या होगा 63/1 यानी 63। मॉलिक्यूलर वेट 63 है और इसकी बेसिसिटी 1 है। इक्विवेलेंट वेट बराबर होगा into 1, यानी आपके पास वैल्यू क्या होगी 10n सॉल्यूशन होगा। कितना होगा 10n सॉल्यूशन, इंपॉर्टेंट है। अब उसके बाद ये तो नॉर्मलिटी से रिलेटेड ऐसे क्वेश्चन, फिर हम देखते हैं इसमें दूसरे टाइप का जो क्वेश्चन आता है वो और इंपॉर्टेंट है। उसके लिए ये कहा जाता है कि एक नोन सॉल्यूशन द्वारा अननोन सॉल्यूशन का की नॉर्मलिटी निकाल। तो क्वेश्चन क्या है, कैलकुलेट नॉर्मलिटी ऑफ 2n H2SO4 500 ml 2n H2SO4 to make a solution (1.5 लीटर। अब यहां पर दो टाइप के क्वेश्चन आते हैं। यही क्वेश्चन दो तरीके से पूछा जाएगा। क्या होगा, एक ये क्वेश्चन है कि इसकी नॉर्मलिटी निकालें, और दूसरा क्वेश्चन आएगा कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ वाटर एडेड when 5 ml 2n H2SO4 make a solution 1.5 liter। H2SO4 के 500 ml को 2n H2SO4 को यदि 1.5 लीटर कर दिया जाए तो उसमें कितना वाटर ऐड होगा। तो दोनों ही चीजों में आपका फॉर्मूला एक ही लगेगा। यहां पे लिख सकते हैं अमाउंट ऑफ वाटर एडेड, कितना वाटर हम ऐड करेंगे इसमें, कैसे करेंगे देखो। हम क्या करते हैं, पहले हमने H2SO4 लिया, उसका N1 क्या है 2,
N2 हमें मालूम करना है, नहीं मालूम। V1 था 500 ml और V2 हमारा हो गया 1.5। मतलब एक में रखो, चाहे आप ml में रखो, चाहे इसमें 1.5 है, तो इसको क्या करोगे 0.5 लीटर हो गया। अब फॉर्मूला हमारा आएगा N1 V1 बराबर N2 V2। तो N1 हमारी 2 है और 0.5 और V2 हमें मालूम नहीं है 1.5। अब आप क्या करेंगे, इसको यहां लेंगे, V2 बराबर होगा 2 इंटू 0.5 अपॉन 1.5, यानी ये हो जाएगा V2 हो जाएगा 2/3, 2/3, यानी कितना हो जाएगा 0.6। V2 जो हमारा है वो, सॉरी V2 नहीं, आपने इसको रख दिया है ये N2, सॉरी ये N2 क्या हो जाएगा 0.6, ये 0.6 होगा, तो ये हो जाएगा आपका 0.6, इतना हुआ है। ये हमने नॉर्मलिटी निकाली, लेकिन दूसरा क्वेश्चन यही आ जाता है, क्वेश्चन को घुमा दिया, हाउ मेनी वाटर एडेड टू मेक 502 N2SO4 to 150 लीटर, 1.5 लीटर। 502 N2SO4 को 1.5 लीटर बनाने में कितना वाटर ऐड करना होगा, ये भी आपको करना होता है। तो क्वेश्चन को, इसी क्वेश्चन को थोड़ा सा चेंज करेंगे, तो उसमें क्या हुआ, अमाउंट ऑफ वाटर एडेड, वाटर ये बराबर क्या हुआ 1.5 और माइनस 0.5, कितना लीटर आपने ऐड किया 1 लीटर। ये नॉर्मलिटी से रिलेटेड क्वेश्चन आएंगे, समझ में आया। ये बहुत आसान होता है, इससे आप रिलेटेड सारे क्वेश्चन को डायरेक्ट आप कर सकते हो। W दिया है तो इससे कर सकते हो NEB/1000, W निकालना है। कभी कभी क्वेश्चन में नॉर्मलिटी दी हुई होती है और आपको निकालना होता है कि कितना वहां पर सब्सटेंस है, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, weight of substance. Calculate the weight of substance present in 2NHNO3 solution. तो 2NHNO3 solution में कितना अमाउंट आपका सब्सटेंस का है, कितना अमाउंट एसिड का है, उसके लिए इसी क्वेश्चन को थोड़ा सा चेंज कर देंगे। आपका ये हो गया होगा, कोई दिक्कत नहीं है। अब इसको हटा देते हैं। नॉर्मलिटी से रिलेटेड अगला क्वेश्चन हमारा जो होगा वो ये है, हम सारे टाइप के क्वेश्चंस केवल आपको बता दे रहे हैं इसमें। हाउ मेनी HNO3 added to make 1.5 लीटर 1.5 लीटर (0.5 N HNO3 solution। ओके, हमें 1.5 लीटर का 0.5 N HNO3 solution बनाना है, तो कितना हमें चाहिए, HNO3 कितना चाहिए, W हमें चाहिए। फॉर्मूला क्या बताया W के लिए, फॉर्मूला आपको बताया है W बराबर NEB/1000, W इक्वल टू NEB/1000। 1000 हम कब लेंगे, जब आप उनको ml में रखेंगे, तो आप रख दीजिए। n हमें रखना है 0.5,
ई हमें मालूम है h into 3 का होगा 63 और v कितना होगा 1500 ml अपॉन 1000 ml। देखिए ये कैसे हो गया, W आप कैलकुलेट कर। ये हुआ हमारा न्यूमेरिटी इक्वेशन। अब मोलैरिटी आ गई। नोवेल्टी के बाद क्या करते हैं, मोलैरिटी का कैलकुलेशन। मोलैरिटी में दो तरह के क्वेश्चन होते हैं। एक तो यह है कि आपका वेट दिया है, मोलैरिटी निकालिए, और दूसरा दिया है कि आपके पास नोमेलिटी दी है और मोलैरिटी निकालिए। ठीक है, तो आते हैं कैलकुलेट मोलैरिटी ऑफ सॉल्यूशन। containing 10 gram solution containing 10 gram HCl, 10 gram HCl in 500 ml। बहुत आसान। क्या करेंगे, मोलैरिटी बराबर होता है W/M, मतलब 10 ग्राम अपॉन मॉलिक्यूलर वेट कितना हुआ 71 और इनटू वॉल्यूम लीटर में, लीटर में क्या हो जाएगा 0.5 हो गया। 500 ml को लीटर में रखो क्या होगा 0.5, मोलैरिटी हो गई। अब इसी क्वेश्चन को थोड़ा सा चेंज कर देंगे और हम इतना ही लिखें, कैलकुलेट मोलैरिटी ऑफ सॉल्यूशन कंटेनिंग 10 ग्राम HCl in 500 ml। लेकिन इसी समय हम ये कह दें कैलकुलेट नॉर्मलिटी एंड मोलैरिटी, दोनों निकालना हो तो क्या करें, नॉर्मलिटी एंड मोलैरिटी। बताइए रिलेशन क्या बताया मैंने, रिलेशन निकाले। HCl में एसिडिटी बेसिसिटी होती है 1, तो नॉर्मलिटी और मोलैरिटी का रिलेशन क्या बताया था मैंने कि नॉर्मलिटी W/M होती है, मोलैरिटी आपकी W/M होती है। ये रिलेशन मैंने बताया था कि नॉर्मलिटी अपॉन मोलैरिटी कर दो तो नॉर्मलिटी आपका क्या होगा W/E into V और मोलैरिटी होती है W/M into V, तो V into M अपॉन W। ये कैंसिल कर दोगे, ये हमारा क्या होगा मॉलिक्यूलर अपॉन इक्विवेलेंट वेट, तो नॉर्मलिटी होगा मॉलिक्यूलर अपॉन इक्विवेलेंट वेट और ये बराबर क्या होगा बेसिसिटी। शॉर्ट फॉर्म बताया था आर्निक एसिडिटी। तो कुछ मत करो, यदि हमें नॉर्मलिटी निकालनी है तो नॉर्मलिटी अपॉन मोलैरिटी बराबर होता है बेसिसिटी एसिड की, यानी नॉर्मलिटी बराबर होगा मोलैरिटी इनटू बेसिसिटी। अब बेसिसिटी क्या है एसिड की, HCl की बेसिसिटी है 1। ये मोनो बेसिक एसिड है, तो ये यानी अब आप जो मोलैरिटी होगी उसको वही आपकी नॉर्मलिटी। यानी अब आपके लिए एक और शॉर्ट फॉर्म मोनो बेसिक, ध्यान दीजिए, मोनो बेसिक एसिड और मोनो बेसिक एसिड या मोनो एसिडिक बेस की नॉर्मलिटी और मोलैरिटी बराबर होती है। क्लियर, मोनो बेसिक एसिड या मोनो एसिडिक बेस जिसकी एसिडिटी 1 हो, जिसकी बेसिसिटी 1 हो, नॉर्मलिटी मोलैरिटी बराबर क्या होता है 1, यानी ये दोनों बराबर। क्लियर, ये आपका मोलैरिटी से रिलेटेड क्वेश्चन हुआ। अब आप मोलैरिटी कर लेंगे, नॉर्मलिटी मोलैरिटी का इक्वेशन भी हो जाएगा। स्ट्रेंथ पे हम सारे फॉर्मूले यूज कर रहे हैं केवल, बाकी आप कैलकुलेशन करिएगा। जहां भी प्रॉब्लम आती है पूछ सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। वहां पे नंबर दिए हैं उस पे कर सकते हैं, व्हाट्सएप नंबर पे आप जो भी क्वेश्चन है अपना क्वेरी कर सकते हैं। कैलकुलेट स्ट्रेंथ ऑफ सॉल्यूशन।
स्ट्रेंथ ऑफ सॉल्यूशन। अब स्ट्रेंथ ऑफ सॉल्यूशन क्या है? बहुत सारे सॉल्यूशन हमारे हैं। पहला सॉल्यूशन है, आपने लिखा 18 ग्राम, तो स्ट्रेंथ कैलकुलेशन के लिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। यदि हमें सॉल्यूशन की स्ट्रेंथ कैलकुलेट करनी हो तो यहां पे जैसे हमने लिया 18 ग्राम H2O, दूसरा आपने लिया 36 ग्राम या 34 ग्राम अमोनिया, हमें स्ट्रेंथ कैलकुलेट करनी है। कैलकुलेट द स्ट्रेंथ ऑफ सॉल्यूशन। Calculate the strength of 1.5 liter solution. Having 18 gram H2, 34 gram NH3. थर्ड है 1.8 ग्राम शुगर। .4 ग्राम इस सॉल्यूशन की जो है कंसंट्रेशन हमें किसमें दिखानी है? ग्राम पर लीटर में, यानी स्ट्रेंथ ऑफ सॉल्यूशन। ग्राम पर लीटर को क्या बोलते हैं? स्ट्रेंथ ऑफ सॉल्यूशन। एस से रिप्रेजेंट करते हैं। पहला क्वेश्चन हम लेते हैं इसका, एस इक्वल टू क्या होता है? स्ट्रेंथ होता है। अब स्ट्रेंथ के लिए दो फॉर्मूले हैं। एक तो हमारा वेट दिया है, तो फॉर्मूला क्या होता है? जब वेट अपॉन वॉल्यूम इन लीटर, वेट अपॉन वॉल्यूम, तो आप यहां पे S इक्वल टू हो जाएगा 18 अपॉन वॉल्यूम कितना है? 1.5 लीटर। हो गई, ये स्ट्रेंथ हो गई। अब इसको कैलकुलेट कर लेंगे। ये सारे क्वेश्चन स्ट्रेंथ वाले इसी तरह हो जाएंगे। अब हम आते हैं, इसका क्वेश्चन का टाइप बदल जाता है और नॉर्मलिटी दी। क्वेश्चन को और करके हम इसी को करते हैं, कैलकुलेट स्ट्रेंथ ऑफ सॉल्यूशन having नॉर्मलिटी। अब यहां पे नॉर्मलिटी हम कुछ सॉल्यूशन की ले लेंगे। 0.5 N2SO4, 2N HNO3, 3.5 N HCl और फोर्थ है NNaOH। हाँ, बहुत इंपॉर्टेंट। कभी कभी नॉर्मल लिखा रहता है, कभी N लिखा रहता है, ये देखना है। तो इसके लिए स्ट्रेंथ का फॉर्मूला क्या होता है? स्ट्रेंथ आपको बताया है, S बराबर होता है स्ट्रेंथ S इक्वल टू N इंटू E, नॉर्मलिटी इंटू इक्विवेलेंट वेट। तो देख लीजिए, इसका कैलकुलेशन करेंगे। ये पहला क्वेश्चन लेते हैं, तो आप क्या करेंगे? 0.5 S इक्वल टू हो जाएगा 0.5 और H2SO4 की इक्विवेलेंट वेट क्या है? 49। तो ये हो जाएगा। ओके, स्ट्रेंथ में दो तरह के क्वेश्चन आएंगे। एक सीधे क्वेश्चन आएंगे जहां पे W और
वॉल्यूम द रिलेशन होगा। और दूसरा क्वेश्चन आएगा जहां नंबरिटी दी हुई होगी, ऐसे क्वेश्चन है। इसकी बहुत ही आपके जो है अच्छी क्वेश्चन जो है, जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम के हैं, मिसलेनियस क्वेश्चंस हैं, वो भी आपको कराएंगे। पहले फंडामेंटल कॉन्सेप्ट देख लीजिए, फिर हम मिसलेनियस क्वेश्चन कराएंगे, और नहीं तो हम उसमें क्या होगा, नेक्स्ट वीडियोस में हम उसको सीधा सीधा आपको पूरा पीडीएफ ही दे देंगे। आप कैलकुलेट कीजिएगा, नहीं हो पाएगा आप मुझसे पूछ सकते हैं, ठीक है। आते हैं अगले टॉपिक पे। अगली कंसंट्रेशन यूनिट हमारी क्या है, मोलैलिटी। ये हो गया मोलैलिटी। मोलैलिटी से क्वेश्चन नंबर 6 लेते हैं। कैलकुलेट मोलैलिटी ऑफ सॉल्यूशन containing 25 gram glucose C6H12O6 glucose and 500 gram of water। तो मोलैलिटी क्या होगी, मोलैलिटी ऑफ सॉल्यूशन बहुत सिंपल सा है। मोलैलिटी में नंबर ऑफ मोल W/M मोल अपन वेट ऑफ सॉल्यूशन इन किलो, सॉल्वेंट इन किलोग्राम। तो ये आपने लिया है N, मोल अपान वेट है किसका, W, किसमें, किलोग्राम में। तो N हमारा W/M जो हमारा है वो स्मॉल w अपान स्मॉल m हो जाएगा, और ये कैपिटल W इन kg हो जाएगा, ठीक है। ये आपने लिया है 25 ग्राम, शुगर लिया है 25 ग्राम, अब सॉरी ग्लूकोज, और ग्लूकोज का मॉलिक्यूलर वेट कितना होता है 180, और किलोग्राम में यदि हम इसको देखिए मार्कर को, कितना हो जाएगा 0.5। यानी अब हमारा क्या हुआ 25 अपान 0.5 यानी 90। ये हुआ हमारी मोलैलिटी। मोलैलिटी तो ये मोलैलिटी आपके क्वेश्चन, ठीक है। नॉर्मैलिटी हुआ, मोलैलिटी, मोलैलिटी, स्ट्रेंथ ऑफ सॉल्यूशन, इन सब से रिलेटेड क्वेश्चन आपको हमने बताया, जिससे न्यूमेरिकल आपके जो भी हैं बेसिक न्यूमेरिकल्स हैं वो लग जाएंगे। इसमें कुछ मिसलेनियस न्यूमेरिकल्स भी हमें कराने हैं, और उन मिसलेनियस न्यूमेरिकल के लिए एक पूरा पीडीएफ हम आपको उसी पे डाल देंगे वीडियो पे ही, जिसकी वजह से उससे आराम से आप जो है करिएगा। जो नहीं होता है उसको आप कमेंट बॉक्स में या फिर जो है नंबर पे, जो आपको नंबर दिए गए हैं उस पे व्हाट्सएप नंबर है, उस पे आप जो है डाल करके क्वेश्चन और कंफर्म कर सकते हैं, ठीक है। बेसिक चीजें देखिए, बेसिक चीजें आपकी जितनी थी वो कंप्लीट हो गई। आपको बेसिक न्यूमेरिकल जितने हैं आपके एनसीईआरटी में वो सब हो जाएंगे। मिसलेनियस न्यूमेरिकल के हम कुछ ट्रिक्स बताएंगे आपको नेक्स्ट वीडियो में। जो मिसलेनियस क्वेश्चंस हैं वो थोड़े से कॉम्प्लिकेटेड होते हैं, तो उसको सॉल्व करने के हम ट्रिक बताएंगे और क्वालिटेटिव प्रॉपर्टीज आपको पढ़ाएंगे। वीडियो को कंप्लीट देखिए और आपको ज्यादा से ज्यादा इसको शेयर करें, सब्सक्राइब करें चैनल को, और आपको कंप्लीट सॉल्यूशन इसका मिलता रहेगा। हम नेक्स्ट कल वाले वीडियो में मिसलेनियस क्वेश्चंस कराएंगे और इनकी क्वालिटेटिव प्रॉपर्टीज आपको बताएंगे। ओके।